मुझे आश्चर्य कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग, मैं एक बार बड़ा अद्भुत प्रसंग है, मैंने आज तक किसी ने बताया, मैं टर्की जा रहा था और मेरे साथ यात्रा में हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता थे, मंत्री थे, जिनकी बड़ी बाहुबली जैसी इमेज है और मुझे लगता था इनकी तो क्या भाषा भाषा से बातचीत होगी, सब उन्हें जानते हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। तो हम दोनों बात करने लगे, सीट बगल बगल में थी, तो बात चल गई रश्मि रथी की। और आश्चर्य होगा कि मुझे अपने ऊपर एक गर्व था कि मुझे रश्मि रथी पूरी कंठस्थ है, उनको रश्मि रथी जहां जहां मैं टूट रहा था वहां राजा भैया सुना रहे थे, नहीं सब भाई साहब उसमें फिर ये है, कुमार भाई उसमें ये है। तो दिनकर समाज के ऐसे ऐसे श्रोताओं तक पहुंचे हैं जो गुजराती भाषा में रामकथा गाने वाले, हिंदी में उसको सरलीकृत करके जनता तक पहुंचाने वाले मुरारी बापू के भी प्रिय कवि हैं दिनकर। एक उल्लेख और करना चाहेंगे, एक साहित्यकार के रूप में श्री रामधारी सिंह दिनकर हमारे आदर्श हैं और आज के नौजवानों को, आज के लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। विशेषकर दिनकर जी ने कई रचनाएं की हैं, रश्मि रथी उसमें से प्रमुख है। तो भारतीय साहित्य बड़ा समृद्ध साहित्य है। ये अलग विषय है कि हम शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ की बात करते हैं और अपने महाकवियों को उस श्रेणी में नहीं मानते हैं, लेकिन जो दिनकर जी की लेखनी है वो इतनी सबल है कि दूसरे किसी कवि की रचना उनके करीब आती हुए नहीं दिखती है और वो उनकी कविताएं भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रही हैं हमारे लिए। आपके व्यक्तिगत विचार आपके पिता या माता जी में से किससे अधिक प्रेरित हैं? पिताजी का ये मानना है कि देश विदेश हम चाहे जहाँ घूम के आए लेकिन भारतीयता रहनी चाहिए, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जो शिक्षा है, ये हमारी माँ का विशेष इस पे जोर रहता था, शिक्षा पे, तो ये उनकी देन है। वे देश शांति के सबसे शत्रु प्रबल हैं, जो बहुत बड़े होकर के भी निर्बल हैं जिनके उदर विशाल बाह छोटी हैं, भोतरे दांत हैं, जीभ बहुत मोटी। एक संघर्षशील जीवन, एक ऐसा बच्चा जिसने 2 भाइयों की पढ़ाई के दाव पर पढ़ाई की, जिसने गंगा पार की, प्रतिदिन आखिरी क्लास बंक की इसलिए ताकि उसको आखिरी नाव मिल सके, और उन्होंने नेहरू के साथ सफर शुरू किया। और उनका स्वाभिमान अगर समझना हो तो दिनकर की डायरी, हर कवि का, हर साहित्यकार का एक निश्चित ध्रुव होता है, उस ध्रुव के चारों ओर वो कविता लिखता है। दिनकर एकमात्र ऐसे कवियों में है, बहुत दुर्लभ कवियों में है, जो 2 ध्रुवों में यात्रा करते हैं। एक तरफ वो उर्वशी लिखते हैं और एक तरफ वो परशुराम की प्रतीक्षा लिखते हैं। दोनों ध्रुवों में मतलब सामर्थ्यवान चेतना के साथ यात्रा करते हैं।